हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक जिसका नाम है मूल्यबोध। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं जो कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों के लिए हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से 9 तक के अध्याय 9वीं कक्षा के सिलेबस से हैं। अध्याय 10 से लेकर 18 तक के अध्याय 10वीं कक्षा के सिलेबस में हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं की। आज जो हम अध्याय करेंगे उसका नाम है ज्ञान सभी को चाहिए। अध्याय 16 ज्ञान सभी को चाहिए। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार हैं? इसका उत्तर है विनोबा भावे गीता को अपने जीवन में माँ से भी ऊंचा स्थान देती हैं। वे कहते हैं कि जितना उनका शरीर माँ के दूध से पला है, अर्थात उनके शरीर की वृद्धि एवं विकास हुआ है, उससे कहीं अधिक उनके हृदय तथा बुद्धि का विकास गीता के ज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ है। अर्थात गीता विनोबा भावे जी के जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान रखती है। प्रश्न दूसरा, ज्ञान का क्या महत्व है? इसे किस प्रकार पाया जा सकता है? इसका उत्तर है ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। अज्ञानी पुरुष की कहीं सम्मान नहीं मिलता। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। ज्ञान पाने के लिए इसे पाने का केवल निश्चय कर लेना ही काफ़ी नहीं है। ज्ञान केवल योग सिद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। योगी पुरुष को ज्ञान उनके अंतःकरण अर्थात मन में स्वयं प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न, शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? इसका उत्तर है अष्टावक्र नामक किशोर पैदा होने के समय से ही शारीरिक विकार से ग्रस्त था। उसके शरीर के 8 अंग मुड़े तुड़े हुए थे। अष्टावक्र एक अत्यंत विद्वान तथा गुणी बालक था। वह अच्छी प्रकार से जानता था कि शारीरिक कभी भी परीक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती। वह सदा ज्ञान साधना में जुटा रहा। शारीरिक कमियों की उसने कभी चिंता नहीं की। वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र के समान है। चौथा प्रश्न, राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा थी या नहीं? तर्क द्वारा स्पष्ट करो। इसका उत्तर है राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा नहीं थी। विद्वान व्यक्ति संयमता तथा शालीनता को सदैव बनाए रखते हैं। अष्टावक्र के मुड़े हुए अंगों को देखकर सभा में उपस्थित लोगों का हंसना उनकी मूर्खता का परिचय देता है। विद्वान व्यक्ति कभी दूसरों पर उपहास नहीं करता। किसी की शारीरिक कुरूपता पर हंसने वाले व्यक्ति कभी विद्वान नहीं हो सकते। पांचवा प्रश्न, अष्टावक्र के निर्भीक होने का क्या कारण था? उसका उत्तर है बालक अष्टावक्र विद्वान होने के साथ साथ निर्भीक भी था। वास्तव में उसकी निर्भीकता का कारण उसकी निरंतर ज्ञान साधना थी। नियमित ज्ञान साधना द्वारा उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान पता चल गया था। वह जान गया था कि ज्ञान साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके शारीरिक विकार किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। ज्ञान तथा शरीर का कोई संबंध नहीं है। इस ज्ञान को पाकर बालक अष्टावक्र अत्यंत निर्भीक स्वभाव का स्वामी बन गया। छठा प्रश्न, आपके विचार से राजा जनक के सभासद लज्जित और मौन क्यों थे? इसका उत्तर है अपने पिता को राजा जनक के कारागार से मुक्त कराने का संकल्प लिए बालक अष्टावक्र जब सभा में पहुंचा तो राजा के सभासद उसके शारीरिक अंगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। विलक्षण बुद्धि वाले अष्टावक्र ने राजा जनक के समक्ष ही उनके सभासदों के विद्वान होने पर संदेह प्रकट किया।
तथा राजा की सभा की तुलना चरमकारों की सभा से कर दी। अष्टावक्र का यह जवाब सुनकर राजा जनक के सभासद लज्जित और मौन हो गए। 7वां प्रश्न, राजा जनक के मन में चरमकारों की सभा वाली उक्ति क्यों खटक रही थी? इसका उत्तर है, राजा जनक अपने समय के विद्वान तथा कल्याणकारी राजाओं में से एक थे। उनके गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। बालक अष्टावक्र के द्वारा उनकी सभा की तुलना चरमकारों की सभा से करना उनके लिए लज्जा की बात थी। इसलिए उनके मन में यह उक्ति बार बार खटक रही थी। परंतु राजा जनक जानते थे कि यह सब उनके सभासदों द्वारा अष्टावक्र का उपहास करने के कारण हुआ था। इसलिए उन्होंने इस विषय में बालक अष्टावक्र से कुछ नहीं कहा। 8वां प्रश्न, शिव संकल्प युक्त मन से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, शिव संकल्प युक्त मन से अभिप्राय ऐसे मन से है जिसमें सदा दूसरों का कल्याण करने का संकल्प होता है, सदा दूसरों का भला सोचने तथा अच्छे कार्यों में लगा मन सर्वश्रेष्ठ होता है। 9वां प्रश्न, राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था व बाद में उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? इसका उत्तर है, राजा जनक ने एक बार यह घोषणा की कि जो व्यक्ति उन्हें ज्ञान देकर संतुष्ट कर देगा वह उसे अपना आधा राज्य और आधा धन देंगे, परंतु जो विद्वान उन्हें ज्ञान से संतुष्ट नहीं कर पाएगा उसे कारागार में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी बना रखा था, परंतु बालक अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त कर राजा जनक संतुष्ट हो गए। उसके द्वारा दिए ज्ञान से राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए। तब अष्टावक्र के कहने पर राजा ने सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। 10वां प्रश्न, नास्ति ज्ञानद ऋते मुक्तिय, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मुक्ति के लिए ज्ञान सात्विक होना चाहिए। ज्ञान हमें सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। 11वां प्रश्न, कल्पना करो आपकी भेंट एक ज्ञानी से होती है, आप उनसे अपनी किन किन जिज्ञासाओं का समाधान चाहोगे? इसका उत्तर है, ज्ञानी व्यक्ति से मिलने पर हम उन्हें आदर से नमस्कार करेंगे, फिर उनसे आज्ञा लेकर निम्नलिखित जिज्ञासाओं का समाधान चाहेंगे। पहला, ईश्वरीय भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? दूसरा, जीवन का लक्ष्य निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तीसरा, पढ़ने के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम है? चौथा, पढ़ाई में मन न लगने पर क्या करें? पांचवा, परीक्षा के दिनों में अपने मार्ग से भटकने से बचने का उपाय क्या हो सकता है? परीक्षोपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर। पहला, बालक अष्टावक्र कौन था? उसकी क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर है, बालक अष्टावक्र ने राजा जनक के राज्य में एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। पैदा होने के समय से ही उनके शरीर के 8 अंग मुड़े तोड़े हुए थे, इसी कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र एक विलक्षण प्रतिभा वाला बालक था। उसने अपनी माता से अच्छे संस्कार तथा पिता से सदाचार की शिक्षा प्राप्त की। उसने अपने ज्ञानार्जन के मार्ग में शारीरिक कमियों को कभी नहीं आने दिया। शारीरिक कमियों होने पर भी उसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर अपने पिता को राजा जनक की कैद से छुड़ा लिया। अगला प्रश्न, क्या शारीरिक कमी शिक्षा प्राप्ति में बाधा बन सकती है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है नहीं। यदि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो तो शारीरिक कमी होने पर भी वह उच्च शिक्षा पर प्राप्त कर सकता है। शारीरिक कमी का ज्ञानार्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बालक अष्टावक्र के जीवन से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम अपने आसपास के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्तियों को देख सकते हैं जो
असक्षम होने पर भी विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं। अतः शारीरिक कमी शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती। अंतिम प्रश्न, बालक अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा को चरमकारों की सभा की संज्ञा क्यों दी? इसका उत्तर है, जब बालक अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचा तो उपस्थित सभासद उसके मुड़े हुए शरीर को देखकर हंसने लगे। उन्होंने अष्टावक्र की शारीरिक कमी का उपहास किया। अष्टावक्र के विचारानुसार ऐसे व्यक्तियों को विद्वानों की संज्ञा देना कदापि उचित नहीं था। इसलिए बालक अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा को चरमकारों की सभा की संज्ञा दी। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास के। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, गीता ने किसके हृदय और बुद्धि को प्रेरित किया? इसका उत्तर है क, विनोबा भावे के। प्रश्न दूसरा, त्याग शक्ति का आधार किसे माना गया है? इसका उत्तर है ग, ज्ञान को। अगला प्रश्न, छोटी आयु के बालक से ज्ञान किसने प्राप्त किया था? इसका उत्तर है क, राजा जनक ने। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदान करने वाले बालक का क्या नाम था? इसका उत्तर है ख, अष्टावक्र। पांचवा प्रश्न, अष्टावक्र के अनुसार राजा क्या प्रदान किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? इसका उत्तर है ग, दक्षिणा। छठा प्रश्न, अष्टावक्र के अनुसार धन संपदा किसकी होती है? इसका उत्तर है ख, प्रजा की। सातवां प्रश्न, यह नश्वर शरीर किसके अधीन है? इसका उत्तर है घ, मन के। आठवां प्रश्न, राजा जनक ने अष्टावक्र को दक्षिणा के रूप में क्या देने की बात की? इसका उत्तर है ख, अपना सारा शरीर। नौवां प्रश्न, अष्टावक्र के मन को किसके अधीन बताया? इसका उत्तर है ख, आत्मा के। 10वां प्रश्न, अष्टावक्र के पिता सहित सभी विद्वानों को किसने मुक्त कर दिया? इसका उत्तर है ग, राजा जनक ने। 11वां प्रश्न, विनोबा भावे के हृदय को किसने प्रेरित किया? इसका उत्तर है क, गीता ने। 12वां प्रश्न, ज्ञान को किसका आधार माना गया है? इसका उत्तर है ख, त्याग शक्ति का। अंतिम प्रश्न, दक्षिणा के बिना क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है ग, ज्ञान। तो ये थे पाठ 16 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।